आमिर रहीम को रात के अंधेरे में एक गहरी घबराहट महसूस हो रही थी। वह अपने घर के बाहर खड़ा होकर अपने मोबाइल के फ्लैश लाइट को चमकाने की कोशिश कर रहा था। उसका दिल धड़कने लगा था, जैसे कोई कुछ गलत होने वाला हो। उसका घर किसी भूतिया जगह के नजदीक था, जहां पिछले कुछ हफ्तों से अजीब घटनाएं हो रही थीं। आमिर को उस रात की तस्वीरें आ रही थीं, एक अनजान आवाज, अंधेरा और डर। उसने धीरे धीरे अपना कदम बढ़ाया, बस किसी अजीब चीख को सुनता हुआ। जैसे ही उसने अपने घर के पास पहुंचा, वह एक आवाज सुना, कुछ अनोखे पद चिन्हों के साथ, अनजान विचारों की तरह। वह डर कर घर के अंदर गया। घर के अंदर कुछ अजीब लग रहा था। कोई अनजान सा आभास था, जैसे कोई उसके पीछे छिपा हुआ हो। उसने अपनी फ्लैशलाइट की रोशनी से कमरे को जांचने का प्रयास किया, लेकिन कुछ नहीं था। उसका मन उसे धोखा दे रहा था। फिर अचानक उसने कुछ सुना। यह कुछ गर्जन जैसा था, कुछ अनिश्चित। वह चिल्लाने वाला था, लेकिन उसकी आवाज कुछ भी सुनाई नहीं दी। उसका मन बेहद बेचैन हो रहा था, लेकिन वह अपने आप को बहाल करने की कोशिश कर रहा था। उसने धीरे धीरे कमरे के दरवाजे की ओर बढ़ा और उसे खोल दिया। कमरे के अंदर उसने एक छोटी सी लड़की को देखा। वह एक अंधेरे कोने में बैठी थी। उसकी आंखें बड़ी आत्महत्या जैसी थी। कौन हो तुम? आमिर ने डर से पूछा। लड़की ने धीरे से मुस्कान की और उत्तर दिया, मैं एलिसा हूँ। तुम्हारे यहाँ क्या काम है? आमिर ने पूछा। मुझे अकेले में डर नहीं लगता, एलिसा ने कहा। मैं यहाँ तुम्हारे साथ हूँ। आमिर को अजीब लगा, लेकिन वह इसे नज़रअंदाज कर दिया। शायद यह सपना हो। अगले कुछ दिनों में आमिर को अजीब घटनाओं की अधिक संख्या महसूस होने लगी। वह हर रात अपने घर में कुछ अनिश्चित महसूस करता, जैसे कोई उसकी आंखों के सामने है, लेकिन वह देख नहीं पा रहा। एक रात जब आमिर अपने घर के बाहर था, उसने विचार किया कि क्या यह सब सच हो सकता है? क्या वास्तव में कुछ अजीब हो रहा है? उसने फिर से अपने घर के अंदर जाने का निर्णय किया। उसका हृदय धड़कने लगा था, जैसे कोई उसके साथ खेल रहा हो। वह धीरे धीरे कमरे के दरवाजे की ओर बढ़ा और वहां जाकर उसने कुछ देखा जो उसे हैरान कर दिया। एक बड़ा सियार अद्भुत रूप में उसकी ओर देख रहा था। उसके पास खून की भरी आंखें थीं और उसके दांत बहुत तेज दिख रहे थे। यह एक भयानक दृश्य था जिसने उसे अचेतन कर दिया। आमिर को यह दृश्य बहुत डरावना था, लेकिन वह अपने आप को शांत करने के लिए प्रयास कर रहा था। उसने फिर से अपनी फ्लैशलाइट को चमकाया, लेकिन जैसे ही उसने दोबारा उस दिशा में देखा, सियार गायब हो गया। आमिर को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। क्या वह सपने में है या कुछ और? उसने जमीन पर गिरकर अचेत हो जाने का ख्याल किया, लेकिन फिर उसने खुद को संभाल लिया। उसने अपने घर की जांच की, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। वह ने अपने दिमाग की ताकत को बुलंद किया और सोचा, शायद यह सब उसकी इमेजिनेशन का हिस्सा है। लेकिन वह सोच में डूबा हुआ था जब उसने अपने बगीचे में कुछ अनजान आवाज सुना। यह आवाज बहुत ही अजीब थी, जैसे कोई रो रहा हो। आमिर ने फिर अपनी फ्लैशलाइट की मदद से उस दिशा में देखा। वह देखा कि कोई एक लड़का बगीचे के कोने में खड़ा है। उसका मुंह धरा हुआ है। कौन हो तुम? आमिर ने पूछा। लड़का मुंह खोला, लेकिन कोई ध्वनि नहीं आई। वह सिर्फ आंखों से आमिर को देख रहा था। आमिर को बहुत अजीब लगा। वह उस लड़के के पास जाकर उससे बात करने का प्रयास किया, लेकिन लड़का कुछ भी नहीं बोला। फिर 1 मिनट के बाद लड़का अचानक गायब हो गया। आमिर ने इसे देखा, लेकिन उसे यह समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। उसने फिर अपने घर के अंदर जाकर बेड पर लेट गया, लेकिन उसे सोने की कोई भी इच्छा नहीं थी। वह बस अपने आप से पूछता रहा कि क्या वास्तव में उसके घर में कुछ अजीब हो रहा है। उसके चेहरे पर अनजान डर का आभास था। वह अचानक अपने घर की आवाज़ों को सुना और उसने सोचा, क्या यह सच हो सकता है? अगले कुछ हफ्तों में आमिर ने अपने घर के अंदर और बाहर के अनजान आवाज़ों की अधिक संख्या महसूस की। वह अब रात के अंधेरे में अपने घर के पास नहीं जा पाता था और उसने अपने घर में अकेले ही रहने का फैसला किया। लेकिन उसके लिए यह सिर्फ शुरुआत थी। उसके घर में होने वाले अजीब घटनाओं की संख्या बढ़ती जा रही थी और उसे लगता था कि कोई उसके साथ खिलवाड़ कर रहा है। एक रात जब वह अपने घर में अकेले ही था, उसने अचानक कुछ सुना। यह अजीब आवाज थी जो उसे डरा देने वाली लगी। वह फिर से अपनी फ्लैशलाइट की मदद से उस दिशा में देखने निकला। उसने अपने घर के बाहर एक भयानक दृश्य देखा। वहां एक बड़ी भूतिया आत्मा थी जो उसके घर के पास खड़ी थी। उसकी आंखों में अंधेरा और उदासी थी। आमिर को डर लगने लगा। वह यह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे।
क्या यह वास्तव में भूतिया आत्मा है या कोई और चीज। वह अब अपने घर में अकेले रहने का डर नहीं था, बल्कि उसका डर यह था कि वह क्या करेगा। वह अपने आप को संभालने का प्रयास कर रहा था, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। फिर अचानक भूतिया आत्मा उसके पास आ गई। उसकी आंखों में भयानक दृश्य था जो आमिर को बहुत डराया। उसने कोशिश की कि उसके पास से दूर जाए, लेकिन वह जमीन पर खड़ा हो गया। उसने मुख में सांस लेने की कोशिश की, लेकिन वह कुछ भी महसूस नहीं कर रहा था। उसके हृदय की धड़कनें बढ़ने लगी थीं और उसने महसूस किया कि वह कुछ अजीब हो रहा है। भूतिया आत्मा ने अपने हाथ बढ़ाया और आमिर के पास आ गई। उसने महसूस किया कि उसके सर में चकराहट हो रही है और उसकी दृष्टि धीरे धीरे अंधकार में ढल रही है। आमिर ने महसूस किया कि उसका शरीर धीरे धीरे निर्जन में गया और वह अचेत हो गया। उसने अंधेरे को बेहोश करते हुए उसके लिए एक संगीन लेख के साथ अपनी भूतिया दुनिया की ओर सर किया।